हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपना खुद का एक MLM बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाकर मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा MLM बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाना सिखाऊंगा, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा MLM बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग वाला प्लेटफॉर्म बना के दिखाने वाला हूँ। और अगर आप एक डेवलपर है, खुद का कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा MLM बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं है और फिर भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो MLM बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका होस्टिंग, दूसरा है डोमेन, तीसरा है सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया, परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको डैशबोर्ड शो होगा, जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा। और सोर्स कोड के लिए आपको सिंपली makaaz.in पे जाना है। यहाँ से सर्च करके आपको MLM सर्च करना है और यहाँ से आप डिफरेंट टाइप ऑफ MLM बेस्ड प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो इसके सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड कुछ इस टाइप का आपको शो होगा। सबसे पहले मैं आपको डोमेन हिट करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे हमें यहाँ पे 403 का एरर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी इस पे कुछ भी, कोई भी फाइल्स, कोई भी डेटाबेस की टेबल्स वगैरह कुछ भी इसमें इंसर्ट नहीं करी है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली डैशबोर्ड ओपन करना है। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद सर्च के ऑप्शन में टाइप करना है फाइल। फाइल टाइप करने के बाद आपको फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेस फाइल ऑफ dubai-club.in पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको public_html फोल्डर ओपन करना है। सिंपली यहाँ पे राइट साइड टॉप पे आपको क्या कहते हैं, अपलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फाइल पे क्लिक करना है। जो भी आपने सोर्स कोड डाउनलोड कर रखा है, सिंपली वहाँ पे आपको जाना है जहाँ पे भी आपने डाउनलोड कर रखा है। सिंपली अपना सोर्स कोड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे आप, हमारी जो सोर्स कोड की फाइल है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, अपलोड होने के बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं एक्सट्रैक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और चूज फोल्डर में डॉट टाइप करूंगा, क्योंकि public_html फोल्डर के अंदर ही हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे हमारी फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, सिंपली क्या करना है, हमें जो भी हमारा जिप फाइल है उसके हमें कोई नीड नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, उसको सबसे पहले मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद फाइल के अंदर फाइल फोल्डर ओपन करूंगा। फाइल फोल्डर ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ से जितनी फाइल्स है इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करूंगा, मूव कर दूंगा। मूव करने के बाद कहाँ पे आ जाएंगे, public_html के अंदर, और इस फाइल फोल्डर को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद वापस से आ जाता हूँ मैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के लिए यहाँ पे जो सर्च पे फाइल टाइप किया है उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद ओवरव्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आ जाना है हमें डेटाबेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा डैशबोर्ड पे, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे अभी रैंडमली मैं कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। MLM नाम से जैसे वेबसाइट बना रहे हैं, तो MLM डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। इसके आगे एंटर php_my_admin का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद सिंपली क्या करना है, हमें अपना डेटाबेस का नेम यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है, सिंपली जो भी हमारा डोमेन था, डोमेन पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे हम। रिफ्रेश करते ही आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन आपको शो होने लगेगा। इसमें क्या है, आपको सिंपली क्या करना है, आई एग्री, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद इसमें क्या है, हमें कुछ फाइल्स को हमें परमिशंस देनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ फाइल्स को यहाँ से परमिशंस देंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे बता रखा है कोर के अंदर बूटस्ट्रैप, कैशे, उसको परमिशन देनी है हमें। सिंपली public_html आएंगे, कोर ओपन करेंगे, बूटस्ट्रैप ओपन करेंगे, कैशे, इस पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करना है इस पे। राइट क्लिक करने के बाद परमिशंस पे क्लिक करना है। इस पे हमें फिर ग्रुप्स और अदर्स को सिलेक्ट करके अपडेट कर देना है। सिंपली नेक्स्ट क्या था, हमारा कोर के अंदर स्टोरेज को भी परमिशन देनी है। तो सिंपली बैक जाएंगे, कोर के अंदर स्टोरेज फोल्डर ओपन करेंगे, स्टोरेज पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद परमिशन, दोनों ऑप्शन चेक बॉक्स पे चेक क्लिक करना है, अपडेट कर देना है। उसके बाद कौन सी फाइल थी हमारी, उसके बाद थी स्टोरेज के अंदर ऐप। तो सबसे पहले हमने स्टोरेज को परमिशन दिया, उसके बाद हम स्टोरेज फोल्डर ओपन करेंगे, उसके अंदर फिर ऐप पे परमिशन पे क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके परमिशन, दोनों चेक बॉक्स क्लिक किया, अपडेट। उसके बाद कौन सा फोल्डर जो बोल रखा है, कोर के अंदर स्टोरेज के अंदर फ्रेमवर्क, इसी के अंदर हमें फ्रेमवर्क की फोल्डर भी मिल जाएगा। यहीं पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, परमिशंस, ग्रुप, अदर, अपडेट। उसके बाद आ जाना हमें क्या कहते हैं, नीचे स्टोरेज के अंदर लॉग्स को भी परमिशन देनी है हमें। लॉग्स पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, परमिशंस, अपडेट कर देंगे यहाँ पे, अपडेट। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसको बोलेंगे हम रीचेक करें। अब हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो क्या होगी, मेट हो जाएंगी। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने का जो भी हमने डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, क्या करेंगे, डेटाबेस यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे डालना है लोकल होस्ट, पासवर्ड जो भी हमने सेट किया डेटाबेस क्रिएट करते वक्त वो यहाँ पे इनपुट करना है। एडमिन के लिए आपको कोई भी एक यूजर बनाना है, उसका यूजर नेम, और जो भी आपको पासवर्ड बनाना है पासवर्ड, और कोई भी एक ईमेल। सिंपली मैं अभी रैंडमली admin@gmail.com ही कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद इंस्टॉल, आप देखेंगे जो भी आपका सिस्टम था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इस पे क्लिक करें। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस टाइप से आपको डैशबोर्ड शो होगा। आपकी वेबसाइट जो है वो बन के बिल्कुल तरीके से रेडी है। इसमें आपको सिंपली क्या करना है, अब एक लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए लॉगिन, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक यूजर रजिस्टर करना पड़ेगा लॉगिन से पहले। तो सबसे पहले मैं आऊंगा यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर। रजिस्टर करने के लिए मैं यहाँ पे क्या डालना है, मेरे को
जैसे हमारा एप्लीकेशन बनने के रेडी हो जाएगा, सिंपली हमें डोमेन के आगे टाइप करना है एडमिन। बाय डिफॉल्ट जो एडमिन का हमने यूजर नेम आईडी पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पे एंटर कर देना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड शो होगा जिसमें एडमिन का आपको सिंपली इसको ये सारी चीजें जो भी बोल रखी है यहाँ पे सेटअप कर लेनी है। सेटअप के लिए आपको सिंपली क्या करना, इसने ऑप्शन बता रखा है कॉन्फ़िगर द बेसिक सेटिंग्स ऑफ द योर साइट लाइक साइट नेम, करेंसी, टाइम जोन वगैरह ये सारी चीजें हमें सेट करनी है। तो सिंपली यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते ही आपको सिंपली यहाँ पे सारी चीजें दिख जाएंगी। आपको सिंबल टेक्स्ट एंड बोथ में चाहिए, इसको सबमिट कर देना है। यहाँ से आपका जो भी सेटिंग है वो फर्स्ट अपडेट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ से आपको ईमेल वगैरह सारी चीजें यहाँ से अपडेट कर देनी है। ईमेल सेटिंग्स वगैरह सारी चीजें, एसएमएस के जो भी सेटिंग्स वगैरह वो सारी चीजें मांगेगा वो आपको यहाँ से अपडेट कर देनी है। उसके बाद नोटिफिकेशंस वगैरह जो भी आपकी सेटअप, एटलीस्ट विड्रॉल मेथड बना लीजिए, यहाँ से डिपॉजिट मेथड बना लीजिए। तो सबसे पहले मैं पेमेंट के लिए कॉन्फ़िगर करूंगा। यहाँ पे एक मैं मैनुअल मेथड यहाँ पे क्रिएट करूंगा। मैनुअल पे क्लिक करके ऐड न्यू, उसके बाद रैंडमली मैं अभी कोई भी एक इमेज यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। मैं एक बाइक की इमेज यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। बाइक की इमेज अपलोड कर दी। गेटवे का नाम टेस्ट, करेंसी INR, 1 USDT इक्वल्स टू 90 INR। मिनिमम डाल देता हूँ मैं 10, मैक्सिमम डाल देता हूँ 10 लाख। चार्जेस, अगर आपको चार्जेस सेट करने हैं तो चार्जेस आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। परसेंटेज में सेट करना है तो 0, अभी हम कोई भी चार्जेस यहाँ पे सेट नहीं करना है, 0 जो भी है। प्लीज अपलोड द स्क्रीन शॉट ऑफ पेमेंट। यहाँ से आपको सिंपली ये कर लेना है। ऐड न्यू के मेथड पे आना है। यहाँ पे रिको क्या करना है, सिंपली फाइल सिलेक्ट करनी है। लेबल में क्या करना है आपको, रिसिप्ट अपलोड, रिक्वायर्ड, JPG, JPEG, PNG, ये तीनों फॉर्मेट हमें अलाउ करने हैं। विड्थ कर देंगे इसको 100%। इंस्ट्रक्शन गिव मी मनी ऐड। सिंपली आपका क्या होगा, एक पेमेंट मेथड जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस पे क्लिक करते ही ये आपका उसके लिए मेथड ऐड होगा। डिपॉजिट के लिए आप यहाँ से सिंपली मेथड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं कॉन्फ़िगर लोगो एंड फेविकॉन्स। आप यहाँ से मैं एक सिंपली ये लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से हमारा लोगो भी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपकी ये सारी चीजें हैं, प्लान, एटलीस्ट एक प्लान आप वो बना लीजिए। तो प्लान बनाने के लिए आपको सिंपली यहीं पे कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है। प्लान का नेम डाल देता हूँ मैं टेस्ट, उसका प्राइस डाल देता हूँ मैं 1000, बिजनेस वॉल्यूम डाल देता हूँ 1 लाख, कमीशन डाल देता हूँ 10, फ्री कमीशन डाल देता हूँ 5 और सबमिट। यहाँ से एक आपका प्लान भी ऐड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ से अपनी जो भी अपनी साइट की कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आया तो मैं एडमिन के डैशबोर्ड पे क्लिक करके, डैशबोर्ड पे आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रही है, जैसे टोटल यूजर, ओवरऑल एप्लीकेशन पे आपके कितने टोटल यूजर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक्टिव यूजर्स कितने हैं, ईमेल कितने यूजर्स ने वेरीफाइड कर रखी है, मोबाइल में नंबर कितना अनवेरीफाइड है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डिपॉजिट कितना आया है आपके ओवरऑल एप्लीकेशन पे, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। विड्रॉल कितना हुआ, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे टुडे या लास्ट 7 डेज की आप देखना चाहते हैं तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद बाइनरी कमीशन कितना हुआ, रेफरल कमीशन कितना हुआ, बिजनेस वॉल्यूम का कट कितना था, वो सारी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड पे न्यूमेरिकल और ग्राफिकल फॉर्म में देखने को मिल जाती है। उसके बाद आता हूँ मैं प्लान्स में। प्लान्स में आप, जैसे मैंने अभी आपको एक प्लान क्रिएट करके दिखाया, आप सिंपली यहाँ से प्लान क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ इसको। अगर मैं चाहूँ तो प्लान को अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ से सिंपली एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके। उसके बाद आता हूँ मैं मैनेज पिन। यूजर के रिचार्ज के लिए आप यहाँ से पिन भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैं एक पिन के आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्रिएट पिन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कितने अमाउंट का आपको पिन क्रिएट करना है, 100 रुपीज़ के लिए मेरे को पिन क्रिएट करना है। टोटल नंबर ऑफ पिन कितने होंगे, 10 पिन क्रिएट करने हैं, तो क्रिएट कर देता हूँ मैं 10 पिन। आप देखेंगे यहाँ पे सिंपली 10 पिन यहाँ पे क्रिएट हो गए। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये पिन नंबर कॉपी करके आपको यूजर्स को सेंड कर देना है, जिसको यूजर यूज करके जो भी अमाउंट है वो रिडीम कर सकता है। उसके बाद जो यूजर्स के पिन होंगे वो आपको उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही होगी। एडमिन्स ने जो पिन क्रिएट किए हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। जो पिन यूज्ड हो गए हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे यूज्ड पिन में दिख रही होगी। अनयूज नहीं हुए हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं यूजर रैंकिंग में। यूजर रैंकिंग में आपको यहाँ पे यूजर्स की सारी डिटेल्स आपको शो हो रही होंगी कि कौन सा यूजर किस उस रैंक पे है, लेवल पे है, बिजनेस वॉल्यूम क्या है, उसका बिजनेस वॉल्यूम राइट में क्या है, कितना उसने बोनस अर्न किया है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं एक्टिव यूजर्स में। बाय डिफॉल्ट आपको एक यहाँ पे यूजर जो रजिस्टर मिलता है, सिंपली आप मैं इसके डिटेल्स पे क्लिक करते हो। यहाँ पर्टिकुलर यूजर्स की आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। सिंपली मैं लॉगिन एज अ यूजर यहाँ से लॉगिन करके यूजर्स की डिटेल्स भी यहाँ से देख सकता हूँ। कुछ इस टाइप का आपको यूजर का डैशबोर्ड देखने को मिल रहा होगा, जहाँ से आपको
लेफ्ट साइड में डिपॉजिट और विड्रॉ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। डैशबोर्ड पे आपको टोटल डिपॉजिट आपने कितना किया, टोटल विड्रॉ आपने कितना किया, टोटल रेफरल कमीशन आपने कितना अर्न किया, टोटल इन्वेस्ट आपने कितना किया, टोटल बाइनरी कमीशन क्या था आपका, टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना है आपका, लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, टोटल बिजनेस वॉल्यूम का कट कितना है, बाइनरी की समरी आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद एडमिन जो प्लान्स ऐड किए हैं उसकी डिटेल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सिंपली यहाँ से मैं प्लान्स को सब्सक्राइब भी कर सकता हूँ और अनसब्सक्राइब भी कर सकता यहाँ से सिंपली मेरा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली मैं सबसे पहले आपको यहाँ से यूजर के पैनल से डिपॉजिट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा। डिपॉजिट पे क्लिक करने के लिए मैंने जो एक मेथड क्रिएट किया, सिंपली उस मेथड पे क्लिक करूंगा। जितना भी अमाउंट मेरे को डिपॉजिट करना है, तो अभी मैंने 10,000 रुपीज मेरे को डॉलर डिपॉजिट करना है। कंफर्म डिपॉजिट, एक मैं कोई भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड कर देता हूँ, इसी को मैं अपलोड कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आपका अभी पेंडिंग में होगा, जब तक एडमिन इसको अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपके वॉलेट में अमाउंट क्रेडिट नहीं होगा। उसके बाद मैं सिंपली एडमिन पे आ जाता हूँ। यहाँ से आपको यूजर्स की सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। एक्टिव यूजर्स हो गए, बैंड यूजर्स हो गए, ईमेल अनवेरिफाइड यूजर हो गए, मोबाइल अनवेरिफाइड, केवाईसी जिसने कर रखी है, जिनकी पेंडिंग है, पेड यूजर्स, ऑल यूजर्स में सारे यूजर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद डिपॉजिट में आ जाता हूँ। जैसे मैंने अभी यूजर पैनल से आपको डिपॉजिट इनिशिएट किया तो वो पेंडिंग में हमें यहाँ पे डिटेल्स उसकी शो हो रही होगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मैनुअली इसको अप्रूव करेंगे। जब अप्रूव कर देंगे तब हमें यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो जाएगा। मैं अप्रूव कर देता हूँ इसको, यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऐड हो जाएगा। तो अप्रूव में जो अप्रूव कर चुका हूँ उसकी डिटेल्स मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। सक्सेसफुल में जो पेमेंट सक्सेसफुली ऐड हो गया उसकी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। रिजेक्टेड में रिजेक्टेड की डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। इनिशिएटेड में डिपॉजिट्स की हमें डिटेल्स यहाँ पे देखें, ऑल डिपॉजिट में सारे जितने भी डिपॉजिट हमने रिजेक्टेड, पेंडिंग, वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। यानी न्यूमेरिकल फॉर्म में हमें ओवरऑल डाटा भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद विड्रॉल में जाऊंगा मैं। विड्रॉल में भी सेम चीज है, पेंडिंग विड्रॉल, यहाँ से आप मैनुअली विड्रॉल अप्रूव करेंगे, उसके बाद यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तभी यूजर के अकाउंट में अमाउंट ऐड होगा। उसके बाद आता हूँ मैं सपोर्ट टिकट्स में। सपोर्ट टिकट्स में आप यूजर जो भी टिकट रेज करेगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। पेंडिंग टिकट्स हो गए, क्लोज टिकट्स हो गए, आंसर्ड हो गए, ऑल टिकट्स, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको देखने मिल रही होगी, जो भी आपने डिपॉजिट किया है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इन्वेस्ट लॉग में जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बिजनेस लॉग में जो भी आपको कमीशन, जो भी आपको बिजनेस वॉल्यूशन है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। रेफरल कमीशन में आपको यहाँ पे रेफरल से जो भी अर्न हुआ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। बाइनरी कमीशन में बाइनरी रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। लॉगिन हिस्ट्री में कहाँ पे यूजर कब लॉगिन हो रहा है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी। नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आ जा रहा हूँ। जो भी यूजर्स को आप नोटिफिकेशन सेंड करें, जैसे यूजर अभी डिपॉजिट अप्रूव हुआ, यूजर ने डिपॉजिट रिक्वेस्ट सबमिट किया, इस टाइप की जितनी भी नोटिफिकेशन होती है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। यूजर पेज से जो भी यूजर सब्सक्राइब करेगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे आप यूजर्स को मेल करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, वो आप यहाँ से भेज सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम सेटिंग में आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। जैसे जनरल सेटिंग्स में ओपन करता हूँ तो जनरल सेटिंग में साइट से रिलेटेड जैसे नेम, टाइटल हो गया, टाइम जोन हो गया, करेंसी हो गया, कलर की थीम क्या रखनी है, वो डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके लोगो एंड फेविकॉन। लोगो अगर आप अपलोड करना चाहते हैं यहाँ से तो वो सिंपली यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी डिटेल्स आपके डेवलपर्स के लिए होती हैं। अगर आप इसमें कोई भी चीज़ें अपडेट करेंगे तो उससे आपके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसको आप ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आता हूँ मैं एक्स्ट्राज में। एक्स्ट्राज में आपकी एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स रहती है कि आपका एप्लीकेशन किस लैंग्वेज पे बना हुआ है, क्या उसका वर्जन है, क्या उसका टाइम जोन सेट है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट होती है। उसके बाद आप आ जाते हैं रिपोर्ट्स एंड रिक्वेस्ट में। ये डेवलपर की होती है, जो भी रिपोर्ट्स एंड रिक्वेस्ट आपके बग्स हैं वो यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आता हूँ मैं इसके यूजर पैनल में। यूजर पैनल में जैसे मैंने अभी यहाँ से एडमिन अप्रूव किया तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ में हमारे वॉलेट में अमाउंट ऐड हो गया है। जो भी हमने डिपॉजिट इनिशिएट किया था एडमिन के थ्रू अप्रूव हुआ, उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे ऐड हो गई है। उसके बाद आता हूँ मैं प्लान्स में। प्लान्स में मैं जाकर मैं सिंपली क्या करूँगा, 1000 रुपीज़ का प्लान परचेज कर लूँगा। अकाउंट बैलेंस से कटवाना है मुझे, सिंपली कंफर्म। हमारा जो ये प्लान है यहाँ पे परचेज हो गया है। सिंपली उसके बाद बिजनेस वॉल्यूम के लॉग्स वो देखना चाहता हूँ मैं, यहाँ से देख सकता हूँ। माय रेफरल्स, जो भी मैंने रेफर किए होंगे उनकी डिटेल्स मैं यहाँ से देख सकता हूँ। जो भी ट्री फॉर्म होगी उसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। कुछ इस टाइप से हमारी ट्री फॉर्म होगी। हमारा रेफरल लिंक है, अगर मैं लेफ्ट में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ तो लेफ्ट का रेफरल लिंक शेयर करूँगा। अगर मैं राइट में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ तो मैं राइट का रेफरल लिंक शेयर करूंगा इसमें। उसके बाद डिपॉजिट्स में। डिपॉजिट मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है कि किस टाइप से आप यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ से डिपॉजिट की हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। विड्रॉ भी आप कुछ इसी टाइप से कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं इसके बैलेंस ट्रांसफर में। आप यूजर टू यूजर बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप ई पिन रिचार्ज, जैसे कि मैंने अभी बताया, एडमिन पिन और यूजर पिन। तो सिंपली आप यूजर भी पिन क्रिएट कर सकता है, एडमिन भी पिन क्रिएट कर सकता है, तो यूजर टू यूजर ट्रांसफर करने के लिए अमाउंट। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके ट्रांजेक्शन में। जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसकी डिटेल्स
डिटेल, जैसे अपने अपनी प्लान बाय किया उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई, डिपॉजिट आपने किया उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आता हूँ रैंकिंग में, जो भी आपकी रैंकिंग होगी उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद मैं आता हूँ प्रोफाइल में, सपोर्ट टिकट्स है, टिकट्स अगर मैं कोई रेज करना चाहता हूँ तो यहाँ से टिकट रेज कर सकता हूँ। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मेरे को डिपॉजिट में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ से टिकट रेज करके प्रॉब्लम अपनी भेज सकता हूँ। उसका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसको स्कैन करके सिंपली ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से हर बार आप जितनी बार इसमें लॉगिन करेंगे वाया ओटीपी आप लॉगिन होंगे। उसके बाद आ जाता हूँ मैं प्रोफाइल्स पे। प्रोफाइल सेटिंग में आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल डिटेल आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, जैसे एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, यूजर नेम हो गया, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस मैं अपना यूजर पैनल लॉग आउट कर दूंगा, इसका कोई मिसयूज ना कर सके। उसके बाद मैं आता हूँ अपने एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे भी मैं सिंपली यहाँ से अपना एडमिन पैनल भी लॉग आउट कर दूंगा, जिसका कोई मिसयूज ना कर सके। अगर आप एडमिन का भी पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।